Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Arslan Jamil, working as a SS Computer Science in DPS Sahiwal for almost 3 years. Today this is our third lecture of chapter number 2, which is problem solving. And today our topic is algorithm and its designing. So first of all, we are going to review our previous knowledge. सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था अपने पिछले लास्ट 2 लेक्चर्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग था। मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर है कंप्यूटर साइंस की। इसके अंदर बेसिकली प्रोग्रामर क्या करता है, बेसिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसका एल्गोरिथम डिजाइन करता है और उसका एक प्रोग्राम बना देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ मेथड्स देखे थे, टोटल 9 मेथड्स हैं और उसको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का था। इस मेथड के अंदर जो है फैक्ट्स को ओपिनियन से डिफरेंशिएट किया जाता है और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन से सेपरेट किया जाता है। सेकंड मेथड स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स का। इसमें इस स्टेप में जो है वो यूजर से रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं और एक डॉक्यूमेंट डिजाइन किया जाता है रिक्वायरमेंट्स का। थर्ड स्टेप एनालाइज द प्रॉब्लम का। इस स्टेप के अंदर बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाता है और इसको डिवाइड एंड कंकर अप्रोच भी कहा जाता है। जो उसके बाद स्टेप था डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट का। उसके अंदर एल्गोरिथम को डिजाइन किया जाता है और एक फ्लो चार्ट भी उसका बनाया जाता है। और फिफ्थ स्टेप के अंदर हमारा राइट अ प्रोग्राम में जो प्रोग्रामर है बेसिकली वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए जो है अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करता है, एक प्रोग्राम बनाता है। उसके बाद टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम बनाया होता है फिर वो टेस्ट करता है और डीबग करता है। इस स्टेप के अंदर डीबगिंग से मतलब मैंने आपको बताया था कि लुकिंग फॉर एरर्स एंड रिमूविंग एरर्स, यानी कि एरर्स को देखना और उसको रिमूव करना। फिर अगला स्टेप जो था हमारे पास इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम का था। इस स्टेप के अंदर बेसिकली प्रोग्रामर यूजर की साइट पे जाके प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देता है। उसके बाद जो स्टेप था हमारे पास मेंटेन एंड अपग्रेड प्रोग्राम का था। इस स्टेप के अंदर बेसिकली प्रोग्राम की यूजफुलनेस को बढ़ाने के लिए प्रोग्रामर उसको अपग्रेड करता रहता है और उसको मेंटेन करता है। लास्ट स्टेप जो था हमारा डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम का था। बेसिकली इसके अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है प्रोग्राम की, जो प्रोग्रामर ने बनाया होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी होती है, बेसिकली वो आप यूज़र को बताती है कि प्रोग्राम को इंस्टॉल किस तरह करना है और उसको चलाना किस तरह है, उसको रन किस तरह करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम्स का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो है आप के नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स जिस तरह पहले में मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। A sequence of step-by-step specific instructions designed to perform a specific task. Basically एक sequence होता है step by step specific instructions का और जो एक खास किस्म के जो टास्क है उसको परफॉर्म कर रही होती है। सबसे पहले हम इसमें ये सीक्वेंस होता है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी हर स्टेप को आपको फॉलो करना जरूरी होता है। और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि इसके अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती किसी इंस्ट्रक्शन के अंदर, सब डिफरेंशिएट करती हैं और सबको फॉलो करना जरूरी होता है। और ये किसी एक टास्क को परफॉर्म करता है एक एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम के जरिए आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। एन एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियर, फाइनाइट एंड इफेक्टिव। एल्गोरिथम को क्लियर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होनी चाहिए और इफेक्टिव होना चाहिए। क्लियर और फाइनाइट की तो समझ आती है, इफेक्टिव कैसे? इफेक्टिव जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो इफेक्टिवली सॉल्व करे और उसका जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली हमें मिलना चाहिए जो हम उसे सॉल्व करवाना चाह रहे हैं। A simplest form of algorithm is step form algorithm like to do list. एक simplest form algorithm जो है हमारे पास जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं उसका अगर हम चार्ट बनाएं तो वो बेसिकली हमारी डेली एक्टिविटी का एक एल्गोरिथम बन जाएगा जिसको हम लाइक टू डू लिस्ट भी कहते हैं। It consists of sequence of numbered steps.
बेसिकली एल्गोरिदम जो होता है वो बेसिकली सीक्वेंस के अंदर नंबर्ड स्टेप्स होते हैं उसके, यानी फाइनाइट स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप को फॉलो करना जरूरी होता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे एल्गोरिदम की, और हम बेसिकली उसकी स्ट्रेटजीज भी देखेंगे एल्गोरिदम डिजाइनिंग की, कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करके एल्गोरिदम को जो है वो डेवलप किया जाता है। सबसे पहले हम स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिदम्स, इसकी बेसिकली जो हमारे पास एक पूरा प्रोसेस है और उसके कुछ स्टेप्स हैं एल्गोरिदम डिजाइनिंग के, वो कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। एल्गोरिदम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टिगेशन का, सेकंड स्टेप है प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम्स का, और थर्ड स्टेप है रिफाइनिंग द एल्गोरिदम का। आइए हम देखते हैं कि जो स्टेप 1 है इन्वेस्टिगेशन, उसको फर्दर किन स्टेप्स में डिवाइड किया गया है और उन स्टेप्स में हमें क्या करना होता है। स्टेप 1 इन्वेस्टिगेशन, उसको हम किन फर्दर स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और इन्वेस्टिगेशन हम करते किस तरह हैं और उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है उसको हम देखते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रोसेस। इन्वेस्टिगेशन के जो हमारा स्टेप है इसके अंदर हम अपने एल्गोरिदम के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, जो उसके अंदर एक्चुअल वर्किंग हो रही होती है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बेशक वो 2 हों, 4 हों या जितने मर्जी हों, उन नंबर ऑफ प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकंड जो उसका स्टेप है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजन। जो हम डिसीजंस लेते हैं अपने एल्गोरिदम के अंदर, तो वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जो यस या नो के डिसीजन हो कि आइदर नो आइदर यस, उन डिसीजंस को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे जो एल्गोरिदम जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर कितने डिसीजन हैं और वो किस तरह जो है वो परफॉर्म होंगे। थर्ड स्टेप के अंदर आइडेंटिफाई द रेपिटेशंस, जो बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं हमारे एल्गोरिदम के अंदर, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है थर्ड स्टेप के अंदर। और फोर्थ स्टेप में आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, और जो उसके वेरिएबल्स हैं, बेसिकली वेरिएबल ऐसा आपके पास मेमोरी होती है जिसकी जो है वैल्यू बार बार चेंज हो रही होती है। तो ऐसी जो हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं या ऐसे हमारे पास करैक्टर्स हैं जो बार बार चेंज हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, उनको वेरिएबल्स कहते हैं और उनको आइडेंटिफाई किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के स्टेप में। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप जो है प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम का, उसके अंदर हम क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर डिवाइस अ हाई लेवल एल्गोरिदम। हमने जो पिछला इन्वेस्टिगेट किया था अपने पिछले स्टेप इन्वेस्टिगेशन में, उसकी बेस के ऊपर हम एक हाई लेवल एल्गोरिदम को डिजाइन कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं सेकंड नंबर पे स्टेप थ्रू एल्गोरिदम, उसको डिफरेंट इनपुट्स देते हैं उस एल्गोरिदम को, और वो उसको चेक करते हैं कि आइदर वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। और थर्ड स्टेप में हम रिफाइन द एल्गोरिदम, जिस तरह नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम रिफाइन द एल्गोरिदम में क्या करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट एनी रिफाइनमेंट्स इन स्टेप नंबर 2। जब हमने एल्गोरिदम को रन किया था अपने सेकंड स्टेप के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी रिफाइनमेंट्स अगर कोई नजर आई हैं तो उनको हम अपने एल्गोरिदम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ग्रुप टुगेदर प्रोसेस वेयर अप्रोप्रिएट, अगर हमारे प्रोसेस रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स वेयर अप्रोप्रिएट, अगर हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो एक वेरिएबल सेम ही काम कर रहा है तो उनको भी हम ग्रुप कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है इस थर्ड स्टेप का रिफाइनिंग द एल्गोरिदम का, टेस्ट द एल्गोरिदम अगेन बाय स्टेपिंग थ्रू इट। बेसिकली इसमें हम टेस्ट करते हैं दोबारा अपने एल्गोरिदम को, तो आफ्टर रिफाइनमेंट्स कि वो आप सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आइए हम एग्जांपल से जो है वो एल्गोरिदम डिजाइनिंग का जो प्रोसेस है उसको दोबारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है यू हैव टू बेक अ केक इन योर होम। हमें एक केक बनाना है अपने घर पे और उसका एल्गोरिदम जो है वो डिजाइन करना है। तो एल्गोरिदम कैसा डिजाइन होगा वो आइए हम देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल स्टेप्स के अंदर जो है हमारा ये एल्गोरिदम है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में
हीट ओवन टू 325 फ़ारेनहाइट। बेसिकली हम सबसे पहले अपने ओवन को हीट करेंगे 325 फ़ारेनहाइट के ऊपर केक बनाने के लिए। सेकंड स्टेप के ऊपर गैदर द इंग्रेडिएंट्स, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं केक के, फ्लोर है, बटर है, शुगर है, मिल्क है, एग्स है, उसको हम जो है वो गैदर कर लेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर मिक्स इंग्रेडिएंट्स थोरली इन अ बाउल, तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर पोर द मिक्सचर इनटू अ बेकिंग पैन। बेसिकली सारा जो मिक्सचर हमने बनाया उसको बेकिंग जो हमारा पैन है उसके अंदर हम जो है वो पोर कर लेंगे। उसके बाद फिफ्थ स्टेप के अंदर बेक इन द ओवन 50 मिनट्स। बेसिकली हम जो है वो ओवन के अंदर जो हमारा मिक्सर है उसको बेक करेंगे। अब देखिए अगले स्टेप में रिपीटेशन आ रही है, तो रिपीट बेक 5 मिनट्स मोर अंटिल केक टॉप स्प्रिंग्स बैक व्हेन टच इन द सेंटर। बेसिकली हम जो है वो दोबारा जो अपना केक है उसको 5 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। और सबसे लास्ट जो हमारा स्टेप है कूल ऑन अ रैक बिफोर कटिंग। हम बेसिकली अपना केक जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे इससे पहले कि हम उसको काटें। ठीक है, ये देखिएगा, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम था कि हमने केक बनाना था और उसका एल्गोरिदम जो है वो हमने डिजाइन किया। ये इसमें देखिएगा, इसमें क्लियर स्टेप्स हैं सारे और एक सीक्वेंस के अंदर हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक हमारे पास जो है एक फ्लो बन रहा है इसका। और इसके अंदर जो हमारे पास जो है कोई एम्बिग्यूटी नहीं है किसी स्टेप के अंदर। और जो है ये एल्गोरिदम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है, तो ये परफेक्ट एल्गोरिदम की एग्जांपल है हमारे पास। और इसमें हर स्टेप जो है वो क्लियर है हमारे पास। इसके बाद हम एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसकी। सेकंड एग्जांपल में हम क्या करेंगे, मेकिंग टी। यू हैव टू मेक टी इन योर हाउस। हमने घर में चाय बनानी है और उसका एल्गोरिदम हम देखते हैं कि किस तरह उसका एल्गोरिदम हम डिजाइन करेंगे। इनिशियल अटेम्प्ट एंड एल्गोरिदम माइट बी। सबसे पहले हम एक इनिशियल अटेम्प्ट करते हैं एल्गोरिदम पे और हम देखते हैं कि इनिशियल अटेम्प्ट हमारी किस तरह होगी। स्टेप नंबर 1 में पुट टी लीव्स इन अ पॉट। हम जो है वो चाय के पत्ते जो है पॉट के अंदर डालेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम वाटर को बॉईल करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम पानी ऐड करेंगे पॉट के अंदर। स्टेप नंबर 4 में हम वेट करेंगे 5 मिनट्स। और स्टेप नंबर 5 में टी को जो है वो पोर कर देंगे कप के अंदर। ये देखिएगा हमारी इनिशियल अटेम्प्ट जो है वो एल्गोरिदम की टी बनाने की जो है वो किस तरह नजर आ रही है। उसके 5 नंबर स्टेप्स हैं और हर स्टेप जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर है और फाइनाइट है और वो एक पर्टिकुलर टास्क को जो है परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस जो हमारा ये टी का जो एल्गोरिदम है जो हमने डिजाइन किया है इसको रिफाइन किया जा सकता है फर्दर। तो हम देखते हैं कि इसको फर्दर किस तरह रिफाइन किया जाता है। इसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट जो है हम किस तरह करेंगे, जो हमारा थर्ड जो प्रोसेस था, थर्ड जो हमारा डेवलपिंग एल्गोरिदम्स में जो हमारा प्रोसेस था वो था रिफाइनिंग द एल्गोरिदम में। तो इसकी फर्स्ट जो है हम रिफाइनमेंट कर रहे हैं, रिफाइन ईच स्टेप इनटू सीक्वेंस ऑफ फर्दर सिंपलर स्टेप्स। हम ईच स्टेप को जो है सिंपलर स्टेप्स में जो है वो रिफाइन करेंगे। स्टेप नंबर 1 जो था हमारा पुट टी लीव्स इन पॉट। हम जो हमारा स्टेप नंबर 1 है पुट टी लीव्स इन पॉट, कि हमने चाय के पत्तों को जो है वो पॉट के अंदर डाला था। तो उसको फर्दर किस तरह रिफाइन किया जाता है वो हम देखते हैं कि इट माइट बी रिफाइन टू ओपन बॉक्स ऑफ टी, के हम सबसे पहले टी का बॉक्स ओपन करेंगे। एक्सट्रैक्ट 1 स्पूनफुल ऑफ टी लीव्स। हम 1 स्पून जो है टी लीव्स का वो लेंगे और पुट स्पूनफुल इन पॉट और उसको पॉट के अंदर डाल देंगे और क्लोज द बॉक्स ऑफ टी, और जो टी का बॉक्स है उसको क्लोज कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने जो स्टेप नंबर 1 था जो हमारे इनिशियल एल्गोरिदम का, उसको हमने फर्दर 4 स्टेप्स के अंदर रिफाइन कर दिया। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है बॉयल वाटर, उसको भी हम फर्दर जो है रिफाइन करते हैं। इट माइट बी रिफाइन टू फिल कैटल विद वाटर, कि हम सबसे पहले अपनी जो कैटल है उसको वाटर से फिल करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में स्विच ऑन कैटल को हम ऑन कर देंगे। थर्ड स्टेप में वेट अंटिल वाटर इज बॉइल्ड, हम वेट करेंगे जब तक वाटर बॉयल हो जाए।
और फोर्थ स्टेप में स्विच ऑफ केटल, और केटल को ऑफ कर देंगे। हमने जो देखिए आपने देखा कि हमारा जो सेकंड स्टेप था बॉयल वाटर का, उसको हमने फर्दर 4 स्टेप्स के अंदर रिफाइन कर दिया। उसके बाद हमारा फिफ्थ स्टेप था स्टेप नंबर 5, पोर टी इनटू कप के लास्ट स्टेप के अंदर, जहाँ पे हम टी को सर्व कर रहे थे और कप में डाल के उसको भी फर्दर रिफाइन हम करते हैं। वो किस तरह करेंगे? इट माइट बी रिफाइंड टू pour tea from pot into cup until cup is full। हम जब तक टी को पॉट डालते जाएंगे जब तक जो है कप फुल नहीं हो जाता। ये हमारी फर्स्ट रिफाइनमेंट थी, हमने देखी, जो हमने अपने एल्गोरिदम जो है उसकी की। हम देखते हैं कि इसको फर्दर रिफाइन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। जो हमने फर्स्ट रिफाइनमेंट की है उसको फर्दर सेकंड रिफाइनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी सेकंड रिफाइनमेंट। सेकंड रिफाइनमेंट में सम ऑफ द रिफाइंड स्टेप्स में बी फर्दर रिफाइंड। कुछ जो स्टेप्स थे जिनको हमने फर्स्ट रिफाइंड किया था उनको फर्दर रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 2.1 जो हमारा था फिल कैटल विद वाटर, इसको हम फर्दर रिफाइन करते हैं। इट पुट कैटल अंडर टैप। सबसे पहले हम जो है कैटल को जो हमारा टैप है उसके नीचे रख देंगे और टर्न ऑन टैप को जो है ऑन कर देंगे और वेट अंटिल द कैटल इज फुल, और वेट करेंगे जब तक कैटल फुल हो जाए, और उसके बाद टर्न ऑफ टैप को ऑफ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक जो अपनी सारी रिफाइनमेंट्स हैं और जो हमारा ओरिजिनल एल्गोरिदम है उसको हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी रिफाइनमेंट्स की, हमारा ओरिजिनल एल्गोरिदम किस तरह का था, और हम आफ्टर जो हमारी फर्स्ट रिफाइनमेंट और सेकंड रिफाइनमेंट के बाद हमारा जो है एल्गोरिदम वो किस तरह का नजर आता है। सबसे पहले हमारे पास ओरिजिनल एल्गोरिदम के 5 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप था पुट टी लीव्स इनटू पॉट, सेकंड स्टेप था बॉयल वाटर, थर्ड स्टेप था ऐड वाटर टू पॉट, और फोर्थ स्टेप था वेट 5 मिनट्स, और हमारे पास लास्ट स्टेप था pour टी इनटू कप। जो हमने हमारा जो फर्स्ट स्टेप था पुट टी इनटू पॉट, उसको हमने फर्दर रिफाइन किया था। जो हमारी फर्स्ट रिफाइनमेंट थी ओपन बॉक्स ऑफ टी, फिर उसको और फर्दर रिफाइन किया था एक्सट्रैक्ट 1 स्पून फुल ऑफ टी। उसके बाद उसका थर्ड स्टेप जो उसका रिफाइन किया था पुट स्पून फुल इनटू पॉट। फोर्थ स्टेप भी था जो हमने फर्दर रिफाइन किया था क्लोज बॉक्स ऑफ टी। ये देखिएगा हमने फर्स्ट जो हमारा इनिशियल एल्गोरिथम का स्टेप था उसको हमने फर्दर 4 स्टेप में रिफाइन किया था, और फिर जो हमारा जो फर्स्ट रिफाइनमेंट में इसका फर्स्ट स्टेप था जो स्टेप नंबर 1.1 है ओपन बॉक्स ऑफ टी, उसको हमने फिर फर्दर रिफाइन किया था टेक टी बॉक्स फ्रॉम अ शेल्फ और रिमूव लिड फ्रॉम अ बॉक्स, उसको हमने फिर फर्दर जो है रिफाइन किया था। और इसका फोर्थ स्टेप था जो 1.4 स्टेप है क्लोज बॉक्स ऑफ टी, उसको फर्दर फिर हमने रिफाइन किया था सेकंड रिफाइनमेंट के अंदर, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा पुट लिड ऑन द बॉक्स और रिप्लेस टी बॉक्स ऑन अ शेल्फ। इसको हमने फर्दर सेकंड रिफाइंड 2 पॉइंट्स के अंदर किया था। उसके बाद हमने देखा था कि ओरिजिनल एल्गोरिथम में हमारा जो सेकंड स्टेप था उसको हमने फर्दर 4 स्टेप के अंदर जो रिफाइन किया था। अब देखिएगा उसको हमने फर्दर 4 स्टेप में जो थे वो क्या क्या रिफाइन किया था। 2.1 स्टेप में फिल कैटल विद वाटर, 2.2 स्टेप में स्विच ऑन कैटल, 2.3 स्टेप में वेट अंटिल वाटर इज बॉइल्ड, 2.4 स्टेप में स्विच ऑफ कैटल। और जो हमारा फर्स्ट रिफाइनमेंट का जो फर्स्ट स्टेप था 2.1 फिल कैटल विद वाटर, उसको हमने फर्दर रिफाइन किया था 4 स्टेप में पुट कैटल अंडर टैप, टर्न ऑन टैप, वेट अंटिल कैटल इज फुल, और टर्न ऑफ टैप। देखिएगा हमने इसको जो हमारा 2.1 स्टेप था उसको हमने फर्दर 4 स्टेप में रिफाइन किया सेकंड रिफाइनमेंट में। अब देखिएगा जो हमारा 2.3 स्टेप है वेट अंटिल वाटर इज बॉइल्ड, इसको हमने फर्दर रिफाइन किया सेकंड रिफाइनमेंट में 2.3.1 वेट अंटिल कैटल विसल्स। देखें आप हमारा एल्गोरिथम जो है वो आफ्टर रिफाइनमेंट बेटर से बेटर होता जा रहा है। इसके स्टेप्स जो हैं हमें और ज्यादा क्लियर होते जा रहे हैं, और ये और ज्यादा जो है हमारे पास
जो है सिंपलर होता जा रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो था हमारा ओरिजिनल एल्गोरिथम का, ऐड वाटर टू पॉट, इसको हमने फर्दर डिफाइन किया था। 3.1 स्टेप, इसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट जो थी, pour वाटर फ्रॉम केटल until पॉट इज फुल। देखिएगा फोर्थ स्टेप जो था उसको हमने रिफाइन नहीं किया था, ना उसकी फर्स्ट रिफाइनमेंट थी ना सेकंड रिफाइनमेंट। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो हमारा लास्ट स्टेप था उसको हमने फर्दर जो है उसको रिफाइन किया था। 5.1 स्टेप जो था हमारा, pour टी इनटू कप until cup is full। अब देखिएगा हमारा जो एल्गोरिदम, आपने ओरिजिनल एल्गोरिदम भी देखा, उसके आफ्टर फर्स्ट रिफाइनमेंट भी एल्गोरिदम देखा, और उसके बाद आफ्टर सेकंड रिफाइनमेंट जो है उसकी फाइनल रिफाइनमेंट के बाद एल्गोरिदम आपने देखा कि एल्गोरिदम आप जो है उसके नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो गए हैं, और लेकिन अभी भी वो फाइनाइट हैं और अभी वो सीक्वेंस के अंदर हैं। विदाउट सीक्वेंस आपको कोई स्टेप नजर नहीं आएगा। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और उसके बाद जो है सिर्फ ये जो एल्गोरिथम है एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहा है, और आपका जो सारे स्टेप्स हैं वो क्लियर हैं और फाइनाइट हैं, और जो है वो बेसिकली आपके पास एक पूरी पिक्चर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो पेश कर रहे हैं। अब फर्दर हम देखते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हमारी, उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। हमारे पास 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर्स हैं, और उनका हमने जो है सम फाइंड करना है, और इसका एल्गोरिथम हम किस तरह डिजाइन करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसका एल्गोरिथम हम आप देखिएगा, सबसे पहले बिगिन का मतलब है कि यहाँ से आपका एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमने सम इज इक्वल टू 0, हमने एक वेरिएबल लिया सम, और उसकी वैल्यू जो ली हमने 0 ली। उसके बाद हमने सेकंड एक वेरिएबल लिया n इज इक्वल टू 0, हमने वेरिएबल लिया n और उसकी वैल्यू जो थी वो 0 थी। उसके बाद डू वाइल जो है हमारे पास ये लूप है। बेसिकली जो चीज आप रिपीट हो रही होती है वो बेसिकली आप लूप के अंदर लिखते हैं। क्योंकि हमने सम कैलकुलेट करना था 50 नंबर्स का, तो हमने डू वाइल जो स्टेटमेंट है लूप की हमने वो यूज की। डू वाइल n लेस देन इज इक्वल टू 50। उसके बाद देखिएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस n। उसके बाद एक स्टेटमेंट है सम इज इक्वल टू सम प्लस n, जिसमें जो सम है उसमें n जो है हमने प्लस कर दिया, और n इज इक्वल टू n प्लस n, और n अगली स्टेटमेंट में हमने n को n प्लस 1 इक्वल 1 के इक्वल रखा, यानी कि n में जो है n की वैल्यू में n में 1 का जो है इजाफा होके उसमें वो इसके n के इक्वल हो रही है। उसके बाद एंड डू स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे हमारा लूप जो है वो एंड हो रहा है, और उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट जो है एंड, यानी कि यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम जो है वो एंड हो रहा है। उसके बाद फर्दर एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर्स, कि हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है जो हमें यूजर नंबर देगा। ठीक है, फैक्टोरियल आपने जिस तरह मैथ्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है उस नंबर का फैक्टोरियल आ जाता है। यानी कि अगर हमने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे, तो हमारे पास उस जो है 5 नंबर है उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये प्रोसेस का हम एल्गोरिथम किस तरह कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले उसी तरह एल्गोरिथम जिस तरह लास्ट एग्जांपल हमने देखा, स्टार्ट होगा बिगिन से। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया जिसका हमने नेम रखा फैक्ट, और उसको वैल्यू दी हमने 1। उसके बाद एक नेक्स्ट वेरिएबल लिया n और उसकी वैल्यू रखी हमने 1। वेरिएबल का मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक ऐसे मेमोरी होती है हमारे पास कंप्यूटर में जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट है प्रिंट इंटर द नंबर, जिसमें हम यूजर से कह रहे हैं कि वो नंबर को इंटर करे। बेसिकली प्रिंट इंटर द नंबर स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये बेसिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर इंटर द नंबर जो आपका मैसेज है वो डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद नंबर को हमने अगली स्टेटमेंट के अंदर जो यूजर नंबर इनपुट कर रहा है वो हमने यूजर से इनपुट ले ली है। उसके बाद फॉर, ये दोबारा हमारे पास एक लूप की एग्जांपल है। फॉर n इज इक्वल टू 1 टू n नंबर, हम अपना जो है एक लूप चला रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जो है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय एन, हमारा जो वेरिएबल था फैक्ट उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एन से, और उसके बाद जो है नेक्स्ट एन यानी कि हम लूप को फर्दर जो है वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर लेके जा रहे हैं, और उससे अगली स्टेटमेंट में प्रिंट फैक्ट जो हमारा फैक्टोरियल है वो उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद एंड जो हम नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब है यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम जो है वो एंड हो रहा है। लूप के बारे में फर्दर मैं आपको बता दूं कि लूप जो है बेसिकली इसलिए यूज होता है कि जो चीजें हमारे पास रिपीट हो रही होती हैं बेसिकली उसको हम जो है वो लूप के जरिए हैंडल करते हैं। लूप जो है वो इंशाल्लाह हम सेकंड जो आपका चैप्टर है बेसिक वाला उसमें कवर करेंगे, रिकैप्चुलेशन ऑफ लेसन। इसमें हम जो है वो अपना लेसन जो है एक दफा दोबारा रिव्यू करते हैं जो हमने आज चीजें देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एल्गोरिदम्स जो हैं वो क्या होते हैं। अगर जो हमने डेफिनेशन देखी, एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स विच इफ फॉलोड अकम्प्लिश अ पार्टिकुलर टास्क। ठीक है, एल्गोरिदम बेसिकली जो है स्टेप्स होते हैं, जिन नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, फाइनाइट नंबर स्टेप्स होते हैं, क्लियर स्टेप्स होते हैं, विदाउट एम्बिग्यूटी होते हैं, और वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेटजी ऑफ फॉर डिजाइनिंग एल्गोरिदम देखी। हमने जो है तीन जो है हमने स्टेप्स देखे जिसमें हम यूज करते हैं एल्गोरिदम डिजाइनिंग के। सबसे पहला स्टेप था इन्वेस्टिगेशन का, फिर प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम का, थर्ड स्टेप था रिफाइनिंग द एल्गोरिदम का। इन स्टेप को फिर हमने फर्दर जो है वो डिवाइड किया। जैसा इन्वेस्टिगेशन के स्टेप में हमने देखा कि हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस, आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस, आइडेंटिफाई द रिपीटिशंस, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप था प्रीलिमिनरी एल्गोरिदम में, उसमें हम क्या करते हैं, रिवाइज अ हाई लेवल एल्गोरिदम और सेकंड स्टेप थ्रू द एल्गोरिदम। और फिर इसका जो लास्ट स्टेप था रिफाइनिंग द एल्गोरिदम, इसमें हम क्या करते हैं, incorporate any refinements indicated in step number 2, group together process where appropriate, group together variables where appropriate, test algorithm again by stepping through it। ये जो एल्गोरिदम डिजाइनिंग का प्रोसेस है इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो एल्गोरिदम डिजाइनिंग का प्रोसेस है वो बहुत इजी हो जाता है। हम नेक्स्ट जो है वो असाइनमेंट की तरफ जा रही हैं। हमारी सेकंड असाइनमेंट है। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने जो है वो एल्गोरिदम की जो डेफिनेशन है उसको याद करना है कि व्हाट आर एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम्स होते क्या हैं, इसको याद करना है और इसको रजिस्टर्स पे अपने नोट भी करना है। व्हाट इज स्ट्रेटजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिदम्स, इसको भी आपने जो है वो याद करना है और इसको लिखना है। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, 3 स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की, 3 उसके जो स्टेप वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद राइट एन एल्गोरिदम टू मल्टीप्लाई फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। बेसिकली आपने एक एल्गोरिदम डिजाइन करना है जिसमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करके उसका जो लास्ट में उसकी आउटपुट को डिस्प्ले किया जाए। ठीक है, ये बहुत इजी सी असाइनमेंट है और उम्मीद करता हूँ कि आपको लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो है 4th लेसन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।